हाँ जी, नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी। कंप्यूटर क्लास में आप सबका स्वागत है। इसमें आपका डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस में मैंने आपको एसक्यूएल मतलब कंप्लीट करवा दी थी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो करवाए। आज मैं एक इसके आगे बढ़ते हुए फोक्स प्रो जो टॉपिक है वो करूँगी। फोक्स प्रो क्या होता है? फोक्स प्रो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आरडीबीएमएस भी कह सकते हैं। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर उसको कह सकते हैं। ठीक है। सो ये फोक्स प्रो क्या है? एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज हम कंप्यूटर में जो संग्रहित डाटा है या सूचनाएं हैं उनको प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोक्स प्रो का। फोक्स प्रो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के अंदर हम जो भी सूचनाएं हैं या डाटा है उनको प्रबंधित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फोक्स प्रो का यूज करते हैं। यह डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों की अवधारणाओं पर आधारित होता है। मतलब डीबीएमएस और आरडीबीएमएस जो मैंने आपको करवाए थे, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों की अवधारणाएं मतलब दोनों के जो जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसको मैनेज करने का कार्य करते हैं, इसी तरह ये फोक्स प्रो है, ये दोनों की अवधारणाओं पर कार्य करता है। यानी कि हम ये फोक्स प्रो को आरडीबीएमएस और डीबीएमएस की तरह ही मान सकते हैं। फिर क्या है? फोक्स प्रो में हम डाटाबेस के जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में फोक्स प्रो में जो डाटा इकट्ठा होता है, फोक्स प्रो में जो डाटा इकट्ठा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में डिस्क होती है उस पे संग्रहित होता है, उस पे मतलब इकट्ठा होता है। उन फोक्स प्रो में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे जो फाइल बनाते हैं या डाटाबेस जो भी बनाते हैं हम, वो जो है वो कहाँ पर इकट्ठी होती है? ये कहाँ पर इकट्ठी होती है? फोक्स प्रो में जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल है वह कहाँ पर होती है? डिस्क पर होती है। ठीक है। फोक्स प्रो एक आरडीबीएमएस भी हम फोक्स प्रो को बोल सकते हैं क्योंकि हम इसमें जो तैयार किए जाने वाले डाटाबेस वो टेबल के अनुसार हम कार्य करते हैं। इसके अनुसार कार्य करते हैं, टेबल के द्वारा हम कार्य करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया कि इसको हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो चलते हुए फोक्स प्रो क्या है? फोक्स प्रो एक ऐसा प्रोग्राम है, फोक्स प्रो एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में जो सूचनाएं हैं, जो डाटा है, ठीक है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में जिसके द्वारा कंप्यूटर में सूचनाओं अथवा जो सूचनाएं होती हैं, जो डाटा होता है, जो सूचनाएं होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में सूचनाएं और जो डाटा होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको प्रबंधन का कार्य कौन करता है? फोक्स प्रो। डाटा का प्रबंधन का कार्य करता है कौन? फोक्स प्रो। यानी ये डीबीएमएस की तरह है, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की है, मैनेज करने का काम करता है, ये प्रबंधन का कार्य करता है कि कौन सा डाटा कहाँ रखना है, वही फोक्स प्रो है। ये कंफ्यूज मत होना, फोक्स प्रो डीबीएमएस ही समझ लो, यानी इसमें भी हम डाटाबेस बनाते हैं, आरडीबीएमएस भी हम डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं, किसमें? डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में, दोनों में सूचनाओं और डाटा को प्रबंधन का कार्य करता है। इसी तरह ही फोक्स प्रो भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सूचनाओं या डाटा को टेबल के अनुसार उसमें प्रबंधन का कार्य करता है कौन? फोक्स प्रो। यह डीबीएमएस और आरडीबीएमएस फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना। डीबीएमएस और डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम, इसमें हम सूचना और डाटा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम सूचना और डाटा को टेबल के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों की अवधारणाओं पर कार्य करता है। दोनों की अवधारणाओं पर कार्य करता है। अवधारणाओं का मतलब है इनकी तरह ही फोक्सप्रो भी कार्य करता है, यानी इनके जो नियम है फोक्सप्रो भी वही नियम लागू करता है। फोक्सप्रो एक आरडीबीएमएस है क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, टेबल के अनुसार डाटा को प्रबंधित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि जिसमें जो तैयार हम डाटाबेस तैयार करते हैं, तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइल आपस में संबंधित होती है, मतलब एक दूसरे की संबंधित होती है। जैसे हम टेबल से संबंधित करती है ना, मान ली 2 टेबल बना ली, 2 टेबल में से इनको मर्ज कर दिया, तो ये भी क्या है, फोक्सप्रो भी एक क्या है, आरडीबीएमएस है, जिनमें सूचनाओं का क्योंकि इसमें तैयार की जाने वाली जो डाटाबेस फाइलें होती हैं वो आपस में संबंधित होती हैं। क्या होता है, फोक्सप्रो एक आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस है क्योंकि इसमें तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइल आपस में संबंधित होती है, यानी एक दूसरे से आपस में ना लिख के एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती है। फोक्सप्रो प्रोग्राम है जिसके द्वारा कंप्यूटर सूचना और डाटा का प्रबंधन का कार्य करता है। ये आरडीबीएमएस और डीबीएमएस दोनों की अवधारणाओं पर कार्य करता है। फोक्सप्रो एक आरडीबीएमएस है क्योंकि तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइलें वे एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी आपस में संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हुए पॉइंट, फोक्सप्रो में तैयार की जाने वाली जो डाटाबेस फाइल है उसको हम टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, फोक्सप्रो में तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइल को हम क्या कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। फोक्सप्रो में तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइल को हम टेबल भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं, टेबल भी कहते हैं। ठीक है, टेबल भी कहते हैं किसमें, फोक्सप्रो में जो भी हम फाइल तैयार करते हैं, डाटाबेस फाइल तैयार करते हैं उसको हम टेबल भी कहते हैं। फोक्सप्रो में जो तैयार की जाने डाटाबेस फाइल है उसको टेबल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में उनकी फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन बताए, ऐसे ही फोक्सप्रो में फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन होता है। डाटाबेस फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, स्टार डीबी एफ होता है, स्टार डीबी एफ होता है, वो एक्सटेंशन बाद में लिखा दूंगी। अब देखो फोक्सप्रो जो है वो यूजर के द्वारा संग्रहित डाटा के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ये लिख लो कि फोक्सप्रो में जो फोक्सप्रो है, फोक्सप्रो यूजर और यूजर द्वारा बनाई गई डाटाबेस फाइल के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। इंटरफेस का कार्य करता है कौन, फोक्सप्रो।
क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल जो है वो डिस्क पर ही संग्रहित करता है। कौन? फोक्स प्रो इंटरफेस का कार्य करता है। सीधा ही लिख लेना कि यूजर और यूजर द्वारा बनाई गई फाइल के मध्य इंटरफेस का कार्य कौन करता है? फोक्स प्रो करता है। अच्छा, जो पर्सनल कंप्यूटर इसमें सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो आरडीबीएम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो क्या है? फोक्स प्रो है। जो पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है आपका, जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला आरडीबीएम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फोक्स प्रो ही है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला आरडीबीएम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फोक्स प्रो है। क्या है? फोक्स प्रो यानी पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है फोक्स प्रो। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। आगे जो फोक्स प्रो के अनेक वर्जन लिख लो कि फोक्स प्रो के वर्जन कौन कौन से हैं। वर्जन अनेक प्रकार के हैं। अब हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं? फोक्स प्रो, विजुअल फोक्स प्रो 6.0 का जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, वे हम प्रयोग करते हैं फोक्स प्रो में। इसके वर्जन लिख लो। फोक्स प्रो वर्जन जैसे फोक्स बेस, फोक्स प्रो 2.0, ठीक है, फोक्स प्रो 2.0, फोक्स प्रो 2.5 भी आता है, 6 भी आता है। ठीक है, 2.5 और 6 जो आता है वो आता है, उसका नाम है डोस फोक्स प्रो 2.6। ठीक है, फोक्स बेस, फोक्स प्रो 2.0, फोक्स प्रो 2.5, डोस फोक्स प्रो 2.6 और एक आता है विंडो विजुअल फोक्स प्रो, जो अब हम प्रयोग करते हैं लेटेस्ट विंडो विजुअल फोक्स प्रो 6.0। ठीक है, ये कितने हो गए वर्जन? ये किसके वर्जन है? फोक्स प्रो के वर्जन। ठीक है, अब हम किसका यूज करते हैं? विंडो विजुअल फोक्स प्रो का यूज करते हैं। आगे आप फोक्स प्रो को, अगर हम हमारा कंप्यूटर बंद है, फोक्स प्रो को कैसे स्टार्ट करें? फोक्स प्रो को प्रारंभ करने की प्रक्रिया लिखो। फोक्स प्रो को प्रारंभ करने की प्रक्रिया, यानी अगर हम कंप्यूटर हमारे पास रखा हुआ है और हमें फोक्स प्रो को प्रारंभ करना है यानी स्टार्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर आल प्रोग्राम करेंगे। आल प्रोग्राम के बाद हम क्या करेंगे? विजुअल स्टूडियो 6.0 करेंगे। फिर इसके अंदर विजुअल स्टूडियो 6.0 के अंदर अनेक ऑप्शन आते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे? विजुअल फोक्स प्रो हम चूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास फोक्स प्रो की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। फोक्स प्रो को आरंभ करने की प्रक्रिया, फोक्स प्रो को आरंभ या प्रारंभ करने की प्रक्रिया, प्रारंभ करने की प्रक्रिया। ज्यादा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, तो मैं एक ही लाइन में आपको लिखवा देती हूँ फोक्स प्रो को प्रारंभ करने की प्रक्रिया कि सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम आल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद हम कहा जाएंगे? विजुअल स्टूडियो
6.0 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, विजुअल फोक्स प्रो, ठीक है, विजुअल फोक्स प्रो। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे सामने जो फोक्स प्रो की जो टेबल है वो ओपन हो जाएगी, यानी फोक्स प्रो प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा फोक्स प्रो, जो टाइटल बार में होता है, फिर इसके अंदर मेनू बार होता है, फिर इसके अंदर ब्लैंक होती है, ब्लैंक के अंदर हम कमांड्स फाइल को खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो फोक्स प्रो की फाइल है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो फोक्स प्रो क्या है, फोक्स प्रो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो टेबल के अनुसार आप अपनी फाइल को सेव करता है, ठीक है, टेबल के अनुसार अपनी फाइल को सेव करता है। फिर फोक्स प्रो के कुछ वर्जन मैंने बताए कि वर्जन कौन से होते हैं, फिर इसको प्रारंभ करने की प्रक्रिया बताई। अब मैं आगे जो है फोक्स प्रो के जो विभिन्न प्रकार के फाइल जो एक्सटेंशन है, फोक्स प्रो के अंदर हम विभिन्न प्रकार की फाइल बना सकते हैं, जैसे प्रोग्राम फाइल, डाटाबेस फाइल। तो इनके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। जो भी हम फाइल बनाते हैं उनके एक्सटेंशन भी अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोग्राम फाइल बनाई उसका अलग एक्सटेंशन होगा, और जो डाटाबेस फाइल बनाई उसका अलग एक्सटेंशन होगा, रिपोर्ट फाइल बनाई उसका अलग एक्सटेंशन होगा। तो डाटाबेस फाइल है, फाइल एक्सटेंशन फोक्स प्रो के फाइल एक्सटेंशन, इसमें हम तीन तरह की फाइल बनाते हैं। एक कौन सी फाइल बनाते हैं, एक बनाते हैं डाटाबेस फाइल, एक बनाते हैं हम इसके अंदर डाटाबेस फाइल, एक इसके अंदर हम डाटाबेस फाइल होगी, प्रोग्राम फाइल होगी और रिपोर्ट फाइल। डाटाबेस फाइल, प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल, थर्ड नंबर पे आती है आपकी रिपोर्ट फाइल। तीन प्रकार के हम इसके अंदर फाइल बना सकते हैं। इन तीनों के ही अलग अलग एक्सटेंशन होंगे। जब हमने डाटाबेस फाइल बनाया था इसका एक्सटेंशन होगा स्टार, स्टार के बाद DBF। डाटाबेस जो फाइल बनाई है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, स्टार DBF। और जो प्रोग्राम फाइल है उसका है स्टार PRG, ठीक है। प्रोग्राम फाइल PRG, प्रोग्राम फाइल का क्या है PRG, और रिपोर्ट फाइल का है FRX। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, अजीब सा। रिपोर्ट को R जो है वो बीच में लगेगा और ये फोक्स लगा ले, FO, O की जगह R और फोक्स तो है ही, तो ठीक है। ऐसे याद रखना कि रिपोर्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, स्टार FRX, स्टार FRX। प्रोग्राम का है तो PRG, ये डाटाबेस फाइल का DBF। तो ये कुछ जो फोक्स प्रो में जो हम फाइलें बनाते हैं, तीन तरह की फाइलें बनाते हैं, डाटाबेस फाइल, प्रोग्राम फाइल और रिपोर्ट फाइल, इसके अलग अलग एक्सटेंशन है। आगे है कि फोक्स प्रो में जो प्रोग्राम की जो विंडो होती है वे कितने प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताए थे कि एप्लीकेशन विंडो, और ये इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बनाई विंडो हम जब खोलते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरह फोक्स प्रो में जो विंडो फाइल है, जो विंडो फोक्स प्रो प्रोग्राम की जो विंडो है वो उसके कितने भाग होते हैं, ठीक है। फोक्स प्रो प्रोग्राम विंडो, प्रोग्राम विंडो अथवा इसके भाग कितने हैं, दो भाग आते हैं, ठीक है। इसके कितने हैं, दो भाग। प्रोग्राम विंडो कितने प्रकार की होती है, विंडो दो प्रकार की होती है। जैसे एक एप्लीकेशन विंडो या प्रोग्रामिंग विंडो बोलते हैं, और दूसरी है कमांड विंडो। एप्लीकेशन या प्रोग्राम विंडो, ये फर्स्ट भाग है इसका। सेकंड नंबर पे है कमांड विंडो। एक तो जिसमें एप्लीकेशन हो, जिसमें प्रोग्राम हम लिखते हैं वो वाली विंडो, और एक कौन सी जो कमांड वाली विंडो होती है। ये दो प्रकार की विंडो किसमें होती है,
फोक्स प्रो विंडो में। तो आज मैंने आपको जो फोक्स प्रो के क्या क्या होता है फोक्स प्रो वो बताया। क्या होता है फोक्स प्रो? एक ऐसा प्रोग्राम जो आरडीबीएमएस प्रोग्राम हो सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या होता है जिसको हम टेबल के अनुसार या इसको विभिन्न प्रकार की फाइलें बनाकर डाटा का प्रबंधन करने का कार्य करता है, फोक्स प्रो कहलाता है। फोक्स प्रो जो आरडीबीएमएस और डीबीएमएस दोनों अवधारणाओं पर कार्य करता है, ये भी बताया। और मैंने बताया कि जो फोक्स प्रो है वो उसको हम आरडीबीएमएस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो फाइलें होती हैं, डाटाबेस फाइलें होती हैं, वो क्या होते हैं, उसको हम टेबल कहते हैं। टेबल के अनुसार यह डाटा को प्रबंधन का कार्य करता है। और क्या बताया कि फोक्स प्रो में जो तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइल है उसको हम टेबल भी कहते हैं। फोक्स प्रो में जो टेबल होती है उस जो आपस में मिलाने का जो कार्य करता है, प्रबंधन करने का कार्य करता है फोक्स प्रो, ठीक है, डाटा को प्रबंधन का कार्य करता है। मोटा मोटी बात यही है कि यह डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की तरह ही डाटा को प्रबंधन करने का कार्य करता है फोक्स प्रो। समझ में आ गई? जो फोक्स प्रो के अंदर जो हम फाइलें बनाते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलें होती हैं, वे कहाँ संग्रहित होती हैं? वो डिस्क के ऊपर संग्रहित होती हैं। किसकी फाइलें? इलेक्ट्रॉनिक फाइलें, फोक्स प्रो की फाइलें। फिर मैंने इसके कुछ वर्जन बताए कि फोक्स प्रो के वर्जन कौन कौन से होते हैं। फोक्स प्रो के वर्जन कौन कौन से होते हैं? फोक्स प्रो के वर्जन होते हैं ये फोक्स प्रो 2.5, फोक्स प्रो 2.0 और विंडो फोक्स प्रो, डोस फोक्स प्रो 2.6 और विजुअल फोक्स प्रो 6.0। तो आज के लिए इतना काफी। कल हम इसके दोनों भाग जो हैं मैंने बताई, विंडो के दो भाग होते हैं, वो करवाएंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।